सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, जिसके बाद दीगर आईनी इदारों में भी तब्दीलियां आ गई हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफे दे दिए, जिसके बाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम हो गई है, बल्कि जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी के अरकान भी तब्दील हो गए हैं। पहले जस्टिस एजाजुल एहसन तीसरे सीनियर मोस्ट जज होने की वजह से इन तीनों इदारों के रुकन थे, लेकिन उनके अचानक इस्तीफे के बाद अब ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह अक्टूबर में उनकी जगह चीफ जस्टिस बनेंगे, बल्कि अभी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी के रुकन भी बन गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस का तकर्रुर करने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद एक नशिस्त खाली हो गई है, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी आ जाएंगे, क्योंकि वो अब सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है और जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के बाद 4 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होते हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और दूसरी तरफ आज भी मुस्ताफी होने वाले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ओपन इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान शरीक हुए। इजलास के शुरू में चीफ जस्टिस ने काउंसिल के सेक्रेटरी को साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस का खत पढ़ने की हिदायत की। काउंसिल की सेक्रेटरी जजीला असलम ने बताया कि ख्वाजा हारिस ने खत में कहा है कि वो 11:30 बजे नहीं पहुंच सकते। ख्वाजा हारिस के माविन वकील डॉक्टर यासिर ने खत जमा कराया है। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़ है कि काउंसिल सिर्फ हाजिर सर्विस जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत में आफिया शहरबानो केस के फैसले का हवाला दिया गया था। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम आफिया शहरबानो फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं। अगर आज काउंसिल कार्रवाई मुलतवी करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि फिर हम ऐसा करते हैं कि इंतखाबात के बाद तक काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी कर देते हैं। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई 15 फरवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जून 2023 में फैसला दिया था, जिसमें करार दिया गया था कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिटायर्ड जजेस के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती है। और आज अटॉर्नी जनरल ने ऐलान कर दिया है कि वफाकी हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील में जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि वफाकी हुकूमत कैसे तकरीबन 7 माह पुराने फैसले पर अपील करेगी। अब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का मामला तो 15 फरवरी तक मुलतवी हो गया है, मगर जस्टिस एजाजुल एहसन के अचानक सामने आने वाले इस्तीफे से मुताल्लिक़ क़यास राइयाँ जारी हैं कि उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा क्यों दिया है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी करप्शन से मुताल्लिक रेफरेंस आने वाला था, जिसकी वजह से उन्होंने वक्त से पहले इस्तीफ़ा दे दिया। इस हवाले से सबसे ज़्यादा जिक्र ग्रैंड हयात केस का हो रहा है, जिसका फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। आज रोजनामा जंग और द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक 2 मुख्तलिफ ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ग्रैंड हयात होटल केस में मुतनाज़ किरदार की वजह से उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर इस्तीफ़ा दिया है। खबर के मुताबिक ज़राए का दावा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही थी, लेकिन मुतल्लिका हलकों से इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। ज़राए ने जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे की यही वजह बयान करते हुए कहा कि इस केस में उनके किरदार के हवाले से मुतल्लिका मवाद मुख्तलिफ इदारों से चंद माह पहले जमा कर लिया गया था। ग्रैंड हयात होटल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जनवरी 2019 में ग्रैंड हयात होटल की लीज बहाल की थी। ये लीज CDA ने बाय लॉस की खिलाफ वर्जियों पर मनसूख कर दी थी। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे, जो जज बनने से पहले मेसर्स BNP की वकालत करते थे। इस कंपनी को 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर 13.5 एकड़ जमीन ग्रैंड हयात होटल की तामीर के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन कंपनी ने होटल की बजाय 40 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तामीर किया और हरे भरे इलाके को रिहायशी और तिजारती इलाके में तब्दील कर दिया। ये अपार्टमेंट्स बाअसर शख्सियात को फरोख्त कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट से 1 हफ्ता पहले मुख्तसर ऑर्डर जारी करते हुए लीज बहाल कर दी। मेसर्स BNP पर कोई तरीका वज़ा किए बगैर 17.5 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इस पर CDA के वकील ने बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन की शमूलियत पर एतराज़ उठाया और मेसर्स BNP के वकील की हैसियत से उनके कंपनी के साथ साबिक ताल्लुक की निशानदेही भी की। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बेंच के सरबराह की हैसियत से इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन के मेसर्स BNP के साथ पुराने ताल्लुक का इस केस पर कोई असर नहीं पड़ता। खबर में लिखा है कि उस वक्त द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मेसर्स BNP का क़याम 2005 में ग्रैंड हयात होटल की तामीर के लिए ज़मीन की नीलामी से बहुत थोड़ा अर्सा पहले ही अमल में आया था। इससे पहले इस कंपनी के 3 पार्टनर्स थे, जिनमें झगड़ा हो गया था और इसके बाद ये कंपनी एक ही मालिक की मिल्कियत में आ गई। मुबैना तौर पर कंपनी ने 1 अरब रुपए की अदायगी की थी, वो भी 2012
2012 में की गई थी। इस अदायगी को कई मरतबा रीशेड्यूल किया गया और इसके बाद 2016 में लीज ही मंसूख कर दी गई। सीडीए नहीं चाहता था कि प्लॉट की लीज बहाल हो, लेकिन सीडीए की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सवाल किया कि क्या सीडीए 13 साल से सो रहा था। सुप्रीम कोर्ट से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीज की मंसूखी को बरकरार रखा था और एफआईए को हिदायत की थी कि वो जमीन लीज पर देने और कवायद में नरमी करने और बोली के बाद की तब्दीलियों में कंपनी को हक देने के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। मेसर्स बीएनपी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन भी शामिल थे और इस तरह इस बेंच ने उसी कंपनी के हक में फैसला देते हुए लीज बहाल कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। अब आम बात यह है कि ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स में खुद साबिक वजीर आजम इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज और ब्यूरोक्रेट समेत कई अहम और बाअसर शख्सियात ने फ्लैट्स खरीद रखे हैं और इस इमारत को गिराने की सुप्रीम कोर्ट ने मुखालफत की और इसे गिराने के खिलाफ फैसला दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार के दौर में बनी गाला में भी गैर कानूनी तामीरात की रेगुलराइजेशन का हुक्म दे चुकी थी और जुर्माने की अदायगी के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह को भी रेगुलराइज किया जा चुका था। उस बेंच में भी जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस सजाद अली शाह के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। दूसरी जानिब कराची में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि शहर में जितनी भी तजावुजात हैं उन्हें मस्मार कर दिया जाए, जिनमें गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले समेत दीगर बरसाती नालों के इर्द गिर्द कायम हज़ारों घर, अलादीन पार्क पर पवेलियन एंड क्लब और सैकड़ों दुकानें और शारा फैसल पर मौजूद नस्ला टावर शामिल था। उनमें सबसे अहम केस शारा फैसल पर कायम कसीरुल मंजिला इमारत नस्ला टावर से मुताल्लिक था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिरा दिया गया। मगर जब से ये मामला शुरू हुआ था तब से ही ये एतराज़ उठाया जा रहा था कि कराची में तो तजावुजात पर कायम घरों, दुकानों और इमारतों को गिराया जा रहा है, मगर माजी में कुछ और केसेस में प्राइवेट सोसाइटीज़ को रेगुलराइज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया जा रहा था कि हज़ारों घरों, दुकानों और इमारतों को बुलडोज करने के बजाय कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे हज़ारों ख़ानदानों को बेघर होने और बेरोज़गार होने से बचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और नस्ला टावर और अलादीन पार्क समेत कई बड़ी बड़ी इमारतों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिरा दिया गया। और उसमें भी अहम बात यह है कि कराची में बैठकर ये फैसले देने वाले 3 रुकनी बेंच में भी जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे और उस वक्त भी एतराज़ उठता रहा कि कराची शहर के मसाइल का सही अंदाज़ा ना होने के बावजूद उन्हें बेंच में शामिल कर लिया गया, जिसके नतीजे में मुतनाज़ फैसले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से जस्टिस एजाजुल एहसन के किरदार पर मुसलसल सवाल उठते रहे हैं। पनामा केस में मॉनिटरिंग जज से लेकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर तक वो हर अहम सियासी और आइनी मुकदमे में तकरीबन हर शामिल रहे और नून लीग उन पर मुसलसल जानिबदाराना फैसले देने का इल्ज़ाम लगाती रही और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में उस वक्त पीडीएम हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने जस्टिस एजाजुल एहसन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, मगर तहरीक इंसाफ उनके हक में बयानात देती रही और आज भी उनके इस्तीफे पर अफसोस का इजहार कर रही है, बल्कि उनसे बेंच में शामिल रहने की भी दरख्वास्त कर रही है, हालांकि उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया। आज मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन के जाने से बहुत अफसोस हुआ है। मेरी दरख्वास्त होगी कि वो बेंच में रहें और आवाम की खिदमत करें। मैं समझता हूँ मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान के इस्तीफ़ा पे अफसोस हुआ है और एजाजुल हसन साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे, उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। और दूसरी तरफ नून लीग जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे को काफ़ी नहीं समझ रही है और उनसे हिसाब भी लेने का मुतालबा कर रही है। ये साहब जो है उस वक्त किस किस्म की गुफ्तगू करते थे और उन्होंने मॉनिटरिंग जज की हैसियत से क्या रोल अदा किया। वो तारीख तरीन जो है जो दिन थे हमारी अदलिया की तारीख में, और भी बहुत से तारीख वाक़यात हुए हुए हमारी अदलिया की तारीख में। कुछ हमने अपने माजी से ना अदलिया ने सीखा ना हमने सीखा है। इस रियासत के मुजरम है ये लोग जो हैं, जिसने कल इस्तीफा दिया है, जिसने आज इस्तीफा दिया है। ये लोग जो अदल बेचते हैं, ये अदल फरोशी जो है कुछ और किस्म की जो फरोशी होती है उससे भी बदतरीन होती है। जब ये लोग वायलेट करते हैं, ये अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं, आखिरत भी बर्बाद करते हैं। चेंबर की प्रैक्टिस करेंगे और वहां जो फिर जिस किस्म के खेल खेले जाएंगे। मेरी अपनी डिमांड ये है कि ये सही सालम घर नहीं जाने चाहिए। इनके तमाम तक जो है तनख्वाहें, तमाम तक जो है इनके ड्यूज जो है, तमाम तक मराहत जो है। हमने प्रोग्राम में मौक़िफ़ देने के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन से भी रब्ता किया है, हमें कोई जवाब नहीं मौसूल हुआ है। प्रोग्राम लाइव है, वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।